मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज बात करूंगा जब गुरु महाराज का ट्रांजिशन हो रहा है 1 मई 2024 को मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मीन राशि के जातकों के लिए यह गुरु का ट्रांजिशन कितना लाभदायक होने वाला है। मित्रों, मीन राशि के जातकों के लिए आज के टॉपिक में कोई भी नकारात्मक नेगेटिव बात नहीं होगी, सारी बात पॉजिटिव होगी, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए बहुत समय पहले से ही नेगेटिव बातें होते आ रही हैं। आज केवल फोकस रहेगा पॉजिटिव बात पर और गुरु महाराज किस प्रकार से आपको लाभ देने जा रहे हैं। थंबनेल में लिखा है आज से ठीक 14 दिन बाद 7.5 का प्रभाव गुरु करेंगे बचाव। जो मीन राशि पिछले काफी समय से 7.5 के प्रकोप से पीड़ित है और गुरु महाराज की दृष्टि किस प्रकार से आपको 7.5 के प्रभाव से 1 वर्ष तक 380 दिन तक बचाने वाली है, उस पर फोकस रहेगा। यह मीन राशि के आधार पर प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मीन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव में वृषभ राशि में गुरु महाराज का गोचर हो रहा है 1 मई 2024 को। तो गुरु महाराज आपके पराक्रम भाव में विराजमान हो रहे हैं, अर्थात आपका जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, उसकी पराकाष्ठा ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, क्योंकि गुरु महाराज ज्ञान के कारक हैं और साथ ही साथ में वह ब्रह्म कारक भी है। अर्थात कोई भी छल कपट आपके मन में, मस्तिष्क में वह आने नहीं देंगे। जो भी आप कार्य करेंगे, गुरु महाराज एक ऊपर से इंस्पायर होकर के, ऊपर की एक कोई ताकत इंस्पायर करके आपसे सारे पॉजिटिव पुण्य कर्म ही कराएगी और उस पुरुषार्थ के बल पर आप अपने जीवन को धन्य करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शनि का जो प्रभाव है लगभग 1 वर्ष तक गुरु महाराज के यहाँ पर गोचर करने से 1 वर्ष तक वह समाप्त हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को गुरु महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात आपकी राशि में आएंगे, तब तक वह उनका प्रभाव, शनि का प्रभाव न्यूट्रल रहेगा। वह कोई भी आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, बुरा फल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि शनि के घर में मकर राशि में पड़ रही है। 9वीं दृष्टि वह शनि का घर है और वह आपके लाभ का घर है, और वह घर भी अभी 7.5 के प्रभाव से पीड़ित है। तो इस कारण से वहां से जब शनि महाराज के घर में गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि से देखेंगे तो वह सारे लाभ भाव के फलों को आपको देंगे। गुरु महाराज की जो दृष्टि है उसमें अमृत है और उनकी जो वाणी है, उनका ज्ञान है, उसमें तो सारा अमृत का भंडार है। सबसे पहले बात करता हूं उनकी जो पंचम दृष्टि है। पहली पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वें भाव से संबंधित जो भी ऑब्स्टिकल आपके चल रहे थे, अर्थात दैनिक रोजगार, जिससे आप अपने घर परिवार का अपना लालन पालन करते हैं, पार्टनरशिप वाले काम, वह सब तबाह हो गए थे, वह सब उनमें सफलता मिलेगी। आपके दाम्पत्य सुख में भी कमी आ गई थी, पति पत्नी के सुख में जो कमियां आ गई थी, उनमें विवाद हो गए, छोटे मोटे विवादों के कारण भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, वह सब अब शांत होने वाले हैं। उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और इसी से आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। जिन जातकों की, मीन राशि के जातकों की विवाह की अभी तक बात नहीं बन पाई, व्यवधान आए, उनकी शादी की बातें भी होंगी और आने वाले भविष्य में लगभग 1 वर्ष के अंदर उनकी शहनाई
भरने वाली है, विवाह संबंध आपके होने वाले हैं। और इस प्रकार से आपको इस भाव से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वह सब लाभ होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे योग गुरु महाराज अपनी दृष्टि से, पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव में पार्टनरशिप वाले कार्यों में, चाहे पार्टनरशिप का कार्य आपके पति पत्नी लाइफ पार्टनर का हो या बिजनेस पार्टनर का हो या किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप, आप अपने ऑफिस में जॉब करते हैं, जॉब के साथ में जो सहकर्मी हैं, बॉस हैं, उनके साथ अच्छे संबंध, वह भी एक तरह से पार्टनरशिप का कार्य है। तो यह आपको समाज में यश मान प्रतिष्ठा देने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर उनका वह 7.5 से आपको बचाव उसका कर रहे हैं। अब उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर है। मीन राशि के भाग्य भाव पर गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, अर्थात वह मंगल का घर है, वृश्चिक राशि का घर है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ वो दे रहे हैं। अर्थात यह घर जो है संपन्नता का है, भाग्य का है, प्रारब्ध का है। भाग्य में जो लिखा होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन यह मानव मन है, मानव मन को ज्ञात नहीं होता है कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन यह संपन्नता का घर है। संपन्नता जो आपकी चली गई थी, जो आप एक पैसे के लिए तरस गए थे, नौकरी के लिए तरस गए थे, वह सब आपकी अब 1 वर्ष के लिए, लगभग 1 वर्ष 380 दिन 15 मई 2025 तक गुरु महाराज की कृपा दृष्टि आपके 9 भाव भाग्य भाव पर बनी रहेगी। और इस बीच में 380 दिन के अंदर अंदर यदि आप जॉब के लिए और बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार से दूर सुदूर की यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, आप फ्लाइट से जाते हैं, वह काफ़ी महंगा होता है, तो वह भी आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आने वाली है। वह यात्राएं तीर्थाटन करते हैं, किसी भी प्रकार से आप कोई भी यात्रा करते हैं, वह यात्रा आपको सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली हैं। और सडन ऑफ बेनिफिट भी आपको इससे मिलने वाला है। और आपकी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकाव होगा, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक बनेगी, धर्म कर्म में विश्वास रखेंगे और तीर्थाटन करेंगे, तीर्थ सेवन करेंगे, गंगा स्नान आदि के लिए आपकी यात्राएं होने वाली हैं। अब जो गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आपके, पहले मैंने आपको बताया, वह आपके लाभ भाव पर है। लाभ भाव यह भी शनि का घर है और गुरु महाराज का वह नीच का घर हो जाता है। मकर राशि नीच राशि हो जाती है गुरु महाराज की, लेकिन 9वीं दृष्टि से देखें आपके लाभ, सडन ऑफ बेनिफिट इससे होने वाले हैं। और ध्यान दीजिए, गुरु महाराज आपके केंद्राधिपति हैं। केंद्र अर्थात आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। वहां इन 2 स्थानों के, मुख्य स्थानों के स्वामी होकर के वह आपके लाभ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो दशम भाव जो कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामित्व स्वयं उनके पास है और वह तृतीय करेज वाले, साहस वाले, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव में बैठे हुए हैं। पुरुषार्थ से, पराक्रम से, करेज से, अपने साहसिक कार्यों के बल पर वह आपसे गुरु महाराज अच्छे सत्कर्म कराने वाले हैं। उन सत्कर्मों के प्रभाव में आपके जो एम्बिशंस हैं, डिजायर्स हैं, वह कंप्लीट होकर के आपको लाभ देने वाले हैं। अर्थात आपकी इनकम साल भर में, अर्थात आप ये समझ लीजिए, जब तक गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी, गुरु महाराज आपके तृतीय भाव में रहेंगे, साहस वाले, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव में रहेंगे, तब तक आप ये समझिए कि मीन राशि के जातकों को 7.5 नहीं है। 7.5 सस्पेंड, 7.5 स्थगित, कोई 7.5 का प्रभाव नहीं है। यह आप स्वयं अनुभव करेंगे 1 मई 2024 के बाद और 15 मई 2025 तक। यह 380 दिन का मैंने आपको लेखा जोखा बताया। मित्रों,
केंद्राधिपति दोष गुरु महाराज, क्योंकि केंद्रों के स्वामी होकर के वह यहाँ पराक्रम के भाव पर बैठे हैं, उसमें बैठ करके उनको कोई ऐसा दोष नहीं लगता है। और आपके इस बीच में आपके व्यक्तित्व में यहाँ निखार आएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। और शनि की प्रारंभिक जो चरण आपका चल रहा है, प्रारंभिक चरण, यह प्रारंभिक चरण का अभी जैसे मैंने आपको बताया 29 मार्च 2025 तक रहेगा। 29 मार्च 2025 तक तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में उसके बाद 15 मई तक भी जब शनि आपके और नजदीक आ जाएंगे, आपकी राशि में आ जाएंगे, फिर भी वह आपको लाभ ही लाभ देंगे। कौन? गुरु महाराज। इस प्रकार से यह 380 दिन का प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया गुरु महाराज के संदर्भ में। जब गुरु महाराज मेष राशि से परिवर्तन करके वह वृषभ राशि में आ रहे हैं। मित्रों, मीन राशि के जातक 7.5 के प्रभाव में भी हैं और गुरु महाराज का ट्रांजिशन भी इसी बीच में हुआ है। तो इसमें 2 काम आपने करने हैं जिससे आपको बहुत अच्छे लाभ होने वाले हैं। पहला काम, शनि की 7.5 के किसी भी दुष्प्रभाव से बचने के लिए रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें, 2-2 समय करें, सुबह करें और शाम करें। अद्भुत लाभ, चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। और गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज आपकी राशि के स्वामी हैं, वह लॉर्ड हैं आपके साइन के, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। या पाठ करना असंभव है, कठिन है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को श्रवण करें, रोज रोज करें, जितनी बार करें उतना अच्छा है। और एक छोटा सा उपाय बताता हूं गुरु महाराज को प्रसन्न करने का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रोज जप करें। आसान है, चलते फिरते करें, केवल झूठे मुंह से इस मंत्र का जप न करें और मन ही मन करें, ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा। मित्रों, इस प्रकार से यह 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह सबसे आसान है, सुलभ है, कम समय में हो करके होने वाला यह जब आपको बहुत संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि देने वाला है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।